भाग 11 बुरे लोग नहीं बुरे तंत्र। क्लाउड अर्थशास्त्र के 10 भागों ने मुझे असल में क्या सिखाया। क्लाउड अर्थव्यवस्था का स्रोत समर्थित विश्लेषण। हर दावा अपने स्रोत से जुड़ा है। यहाँ किसी अपराध का आरोप नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सब कानूनी और प्रकटित है। मैंने यह श्रृंखला गुस्से में शुरू की। मुझे खलनायक मिलने की उम्मीद थी, बजाय इसके जो मुझे मिला वह एक मशीन थी। 10 भाग बाद मूल सूत्र कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक स्कोरबोर्ड है, एक डेप्रिसिएशन धारणा जो दर्ज मुनाफे को अरबों से बढ़ाती है। भाग 1 क्लाउड रेवेन्यू इस तरह परिभाषित की संख्या कहानी को बेहतर दिखाए। भाग 2 ऐसी प्राइसिंग जहां अंदर आना मुफ्त और निकलना मीटर पर है। भाग 3 ऐसी लाइसेंसिंग जो चुपचाप मैदान को मकान मालिक के अपने क्लाउड की ओर झुकाती है। भाग 4-5 एक लाइसेंसिंग बदलाव जिसने कुछ ग्राहकों के बिल 10 गुना कर दिए। भाग 6 शिकायतकर्ताओं के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर एक एकल विक्रेता के खिलाफ लीवरेज के रूप में इस्तेमाल किया गया। भाग 7 और वित्त पोषण जो उन्हीं मुट्ठी भर खिलाड़ियों के बीच पूंजी को घुमाता है। भाग 8 लगभग यह सब कानूनी, लगभग यह सब प्रकट किया हुआ। इसमें से किसी के लिए एक भी बुरे व्यक्ति की जरूरत नहीं। खलनायक की तुलना में जिस चीज के साथ बैठना ज्यादा कठिन है वह यह है, इन तंत्रों के भीतर शरीफ लोग भी ज्यादातर वही करेंगे। अगर आपका स्कोरबोर्ड इस तिमाही के मुनाफे को इनाम देता है तो आप उस धारणा की ओर हाथ बढ़ाएंगे जो इस तिमाही का मुनाफा बढ़ाती है। अगर यह वृद्धि दिखावे को इनाम देता है तो आप वह मीट्रिक परिभाषित करेंगे जो वृद्धि दिखाती है। अगर यह रिटेंशन को इनाम देता है तो आप निकास की कीमत ऐसी रखेंगे कि जाना दर्द दे। आपको किसी दुर्भावना की जरूरत नहीं, आपको दीवार पर एक संख्या और उससे जुड़ा एक बोनस चाहिए। मैं संगठनों के बारे में वैसे ही सोचता हूँ जैसे मैं मनों के बारे में सोचता हूँ। एक तंत्रिका तंत्र वास्तविकता को अपनी भविष्यवाणी से मेल कराते रहने के लिए काम करता है, आश्चर्य को कम करने के लिए। एक सार्वजनिक कंपनी वही करती है, सिवाय इसके कि उसकी भविष्यवाणी आम सहमति का अनुमान है और जिस आश्चर्य से वह डरती है वह एक चूकी हुई तिमाही है। उस नजरिए से इस श्रृंखला की हर चीज पूर्वानुमेय बन जाती है, क्षम्य नहीं। पूर्वानुमेय खलनायकों का नाम लेना बहुत अच्छा लगता है, यह कुछ भी ठीक नहीं करता। एक CEO को निकालिए और स्कोरबोर्ड वही बर्ताव एक नए सूट में नियुक्त कर लेता है। एक कंपनी पर जुर्माना लगाइए और वह जुर्माने को अगले साल की योजना में कीमत के रूप में डाल देती है। प्रोत्साहन हर बार व्यक्ति से ज्यादा जीता रहता है। यही कारण है कि मैं इसे कहता रहता हूँ, बुरे लोग नहीं बुरे तंत्र। इसलिए नहीं कि कोई कभी बुरा बर्ताव नहीं करता, बल्कि इसलिए कि अगर आप अलग परिणाम चाहते हैं तो व्यक्ति धक्का देने की सबसे कमजोर जगह है और तंत्र सबसे मजबूत। यही कारण भी है कि मैंने इस श्रृंखला के पहले वाक्य से अपराध के ऐसे आरोप प्रकाशित करने से इनकार किया जिन्हें मैं साबित नहीं कर सकता था। केवल इसलिए नहीं कि यह लापरवाह है, बल्कि इसलिए कि यह गलत निदान है। इनमें से केवल एक ही बदलता है कि अगली तिमाही क्या होगा। राइन मकल मैं और आगे जाऊंगा। खलनायक वाली कहानी खुद उसी टूटे स्कोरबोर्ड की उपज है। आक्रोश एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट पहुंच है, पहुंच मीट्रिक है। इसलिए हर कहानी का सबसे शोर भरा संस्करण वही होता है जिसमें एक बुरा आदमी हो। मैं उस मशीन की आलोचना करते हुए उसे खिलाना नहीं चाहता था। ईमानदार कहानी शांत और अधिक उपयोगी है। तंत्र ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उसे भुगतान किया जाता है। अगर समस्या प्रोत्साहन है तो इलाज भी वही है। एक ऐसी क्लाउड अर्थव्यवस्था की कल्पना कीजिए जहां इनाम पाने वाला बर्ताव भरोसेमंद वाला हो, ऐसा मुनाफा जो टिकाऊ हो, किसी भविष्य के राइट डाउन से उधार लिया हुआ नहीं। ऐसे मीट्रिक जिन्हें ग्राहक असल में पढ़ सके। पोर्टेबिलिटी जिसकी कीमत एक अधिकार की तरह
हो, एक दंड की तरह नहीं। ऐसी खरीद और नीति जो लॉक-इन को ग्राहक के बजाय विक्रेता के लिए महंगा बनाए, यह भोलापन नहीं है। ईयू ने इसका एक हिस्सा पहले ही कर दिया। 2027 तक निकास टोल को सरासर प्रतिबंधित करते हुए भाग 3 पुनयोजी डिजाइन का मुद्दा सरल है। उस कदम को बनाइए जो ग्राहक के लिए अच्छा हो, वही कदम तिमाही के लिए भी अच्छा हो। उन दोनों को संरेखित कीजिए और इस श्रृंखला का ज्यादातर हिस्सा अपने आप होना बंद हो जाता है। तो यह कोई टेक डाउन नहीं है, यह उस जगह का नक्शा है जहां मरम्मत रहती है। अगर आप एक कंपनी चलाते हैं, किसी और के आंकने से पहले अपने स्कोरबोर्ड का ऑडिट कीजिए। अगर आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, डेप्रिसिएशन नोट और ई गैस तालिका पढ़िए। भाग 12 आपको कैसे दिखाता है। अगर आप किसी भी तरह के तंत्र बनाते हैं, मानिए कि लोग प्रोत्साहन का पालन करेंगे और वह प्रोत्साहन डिजाइन कीजिए जिसका पालन किया जाना आपको गर्व देता। इस कहानी में कोई बुरे लोग नहीं हैं, एक मशीन है जिसे हम सब ने बनाया और सब फिर से बना सकते हैं। खरीदारों, निर्माताओं और नागरिकों के लिए व्यावहारिक कदम। इस वीडियो का हर आंकड़ा कंपनियों के अपने दस्तावेजों में मौजूद है। आपको हम पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। हर स्रोत को एविडेंस एक्सप्लोरर में खुद जांचें। यह दस्तावेजी श्रृंखला का भाग 11 था। बुरे सिस्टम, बुरे लोग नहीं।